नमस्कार आज आप दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और साथ में वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद का वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला, पूरे शहर में धारा 144 लागू, मुसलमानों को हो सकती है बड़ी जीत, हिंदू संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान की सीमा के एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। बीएस के जवानों को ड्रोन पर गोलीबारी की, जिसके बाद पाकिस्तान सीमा की तरफ से चला बेहद जानकारी दी है। लेकिन मैं आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई देने के मद्देनजर किए जाने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। कचहरी परिसर के कोई अराजकता गतिविधियां, इसके लिए व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से ज़्यादा अधिक फोर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और हिंदू पक्ष पर अपने पक्ष के फैसला आने की उम्मीद है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फैसले उनके पक्ष में आ सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि मुसलमानों के सामने योगी ने टेके घुटने। योगी ने मुसलमानों को दिया आश्वासन, कहा किसी भी मदरसे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर तरह तरह की आशंका उत्पन्न होने और इस पर राजनीति बयानबाजी में आई तेजी के बीच राज्य सरकार ने इसी सर्वेक्षण को सियासत से दूर रखने का आह्वान करते हुए कहा कि यह सर्वेक्षण सभी मदरसों को मुख्य धारा लाने के लिए उठाया जा रहा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गत 31 अगस्त को राज्य में संचालित सभी गौर मदरसा प्राप्त निजी मदरसों को सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। इसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठन करने का काम खत्म कर लिया गया। आदेश की मुसीबत 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार सौंपने को कहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 16,000 निजी मदरसों हैं, जिनमें से 35 इस्लामिक शिक्षा संस्थान और उलमा दावते देवबंद है, जिसमें मैं आपको बता दें कि राज्य सरकार के फैसले के बाद अब इनका भी सर्वे किया जा सकता है। इस फैसले को लेकर निजी मदरसे के प्रबंधन और संचालकता की तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की गई है। इसी को लेकर गत 6 सितंबर के लिए, जिसमें से मैं आपको बता दें कि दिल्ली में जामिया उलमाए हिंद एक बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था अगर सरकार सर्वे कराना चाहती है तो करे, लेकिन मदरसों के अंदरूनी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जामिया उलमाए हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को पीटीआई से भाषा की बातचीत कहा, सरकार शौक के सर्वे कराने के लिए रखा था, लेकिन मैं आपको बता दें कि मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मदरसों की मुख्य धारा लाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करे और सर्वेक्षण मकसद मदरसों की व्यवस्थित स्थिति जानना, उनके स्तर पर बेहतर बनाने उनकी मदद करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मदरसे के सर्वे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और ऑल इंडिया मजलिस MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसे के सर्वे के मानी NRC करार दिया है। वहीं बहुजन समाजवादी बसपा के अध्यक्ष मायावती ने भी भाजपा पर मुसलमानों को आतंकी करने के सर्वे के नाम निजी मदरसों पर भी हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा निजी मदरसों के सर्वेक्षण कराए जाने पर मुद्दे पर जामिया उलमाए हिंद दिल्ली के गत 6 एक ही बैठक हुई थी, जिसमें मदरसा भी शामिल है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा मेरी जेब में है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, बल्कि अग्निपथ योजना और राजपथ का नाम बदलने को लेकर भी खीरी खोटी सुनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा यहाँ तक भी कह दिया कि अगर उनकी बातों में किसी को बुरा लग रहा है तो वो अपनी जेब में इस्तीफा लेकर चलते हैं। दरअसल यूपी के बुलंदशहर के मूडी बाकापुर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर सरकार किसानों के MSP वाली मांग नहीं मानती तो फिर किसान और सरकार के बीच लड़ाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ देने के लिए लड़ाई में कूद पड़ूंगा। राजपथ का नाम बदलने के फैसले के सवाल उठाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं समझता हूं कि राजपथ कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं है।
इसको नहीं बदलना चाहिए। मैं आपको बता दें कि वहीं अग्निपथ योजना को लेकर राज्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निपथ योजना ठीक नहीं है, इसमें संतुष्ट नौजवानों अगर फौज आ जाए तो उनके साथ में राइफल होगी और उसकी कोई दिशा नहीं होगी, पता नहीं किधर चल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातों में किसी को बुरा लगता है तो किसी चोट पहुंच रही है तो इस्तीफा साथ लेकर चलते हैं और अपने पद से तुरंत हट जाएंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने आज CAA से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस विषय पर करीब 200 से अधिक जनहित याचिका पर दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश यू ललित अध्यक्षता वाली पार्टी CAA की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रण पर एक भारत की समक्ष सुनवाई के लिए 220 याचिका सूचीबद्ध, जिनमें से CAA के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग प्रमुख याचिका भी शामिल है। इंडियन मुस्लिम लीग याचिका में CAA की समानता मूल्य अधिकारों के उल्लंघन बता आपत्ति जताई गई है। यहाँ पर गैर कानूनी प्रवासी की नागरिकता देते समय धर्म के आधार पर भेद करता है। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों की भारत नागरिकता देने वाली प्रावधान और कानून की कार्यान्वयन पर रोक लगाने की इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 के संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार के नोटिस जारी किया था। लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस जारी के जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध करना यह मामला सुनवाई नहीं आ सका। इसी बीच ये बड़ी अपडेट